वार्ड बाल संरक्षण समिति के माध्यम से बच्चों पर होने वाले अत्याचार रोकने के लिए उल्लासनगर के वार्ड क्रमांक 12 में नगर सेविका सविता तोरने की अगुवाई में बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में क्या है कहना समाज सेवक शिवाजी रगड़े का। सम्राट अशोक नगर पैनल 12 में आज यहाँ पर बाल सुरक्षा समिति का यहाँ पर गठन हुआ है। नगर सेविका सविता तोरने रगड़े इनकी अध्यक्षता में ये समिति बनाई गई है। हम देखते हैं कि समाज में जो 18 साल से कम आयु के बच्चे होते हैं उनकी अनेक समस्याएं होती है, उनका कई तरह से उनके पर अन्याय अत्याचार होते हैं, लेकिन इस चीज़ों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता है। ऐसे कई बच्चे होते जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हुए जिनके सिंगल पेरेंट्स हैं, या जो बच्चे पेरेंट्स हैं तो चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, ऐसे अनगिनत समस्याएं हैं। इनफैक्ट अब्यूजिंग भी होता है, बहुत सारी समस्या है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन या बाकी चीज़ व्यवस्था ने उन पर ध्यान देना चाहिए वैसा होता नहीं है। टाइगर केस में बाल कल्याण समिति का और हमारा इंटरेक्शन हुआ था, तो बाल कल्याण समिति के सहयोग से हमने टाइगर केस को बहुत सफलतापूर्वक हैंडल किया था। उसके बाद भी कई ऐसे केसेस आए जो बच्चे अनाथ थे, तो उनको निवारा दिलाया, उनको सुरक्षा दिलाई, उनका एजुकेशन का उनको सपोर्ट किया। इसमें बाल कल्याण समिति का काफ़ी योगदान हुआ। तो इस काम को आगे बरकरार रखने के लिए बाल कल्याण समिति के बाभड़कर मैडम और एडवोकेट पल्लवी जाधव मैडम के सहयोग से आज यहाँ पर सम्राट अशोक नगर में बाल सुरक्षा समिति का गठन किया है, जिसमें महादेव सोनने साहब है, दशरथ चौधरी जी है, रामेश्वर गवैस जी है, डॉक्टर भूमिका गिरी जी है, PSI दीपाली वाघ मैडम है, और अनगिनत यहाँ पर सदस्य है। जो 11 सदस्यों की कमेटी एज पर द कलेक्टर इंस्ट्रक्शन वो हुई है। 2014 में राज्य सरकार ने अध्यादेश पास किया था कि वार्ड लेवल पर बाल सुरक्षा समिति गठन की जाए और बालकों के हक और अधिकार के लिए काम करे। तो सिर्फ उनके हक और अधिकार के अलावा अगर इन बच्चों को और भी कोई समस्या है, जैसे कि बच्चे अगर अनाथ है तो उनको पेंशन योजनाएं हैं, जो सिंगल पेरेंट्स है अगर वो माँ बच्चे का देखभाल नहीं कर रही है तो भी उनको सुरक्षा दे सकते हैं। ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों की सेवा कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से ये समिति यहाँ पर गठित हुई है और बाल कल्याण समिति के मार्गदर्शन में ये समिति काम करेगी और बच्चों की जो भी समस्या है उसको सुलझाने का प्रयास करेगी। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।